वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जो फिगर ऑफ स्पीच हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में है वो है फिगर ऑफ स्पीच विच आर बेस्ड ऑन वर्ड चॉइस और ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं हाइपरबोली। चलिए देख लेते हैं हाइपरबोली का डेफिनेशन क्या है। इट इज़ एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट। इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज़ नॉट टू बी टेकन लिटरली। एक्चुअली हाइपरबोली में क्या होता है कि एक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है कब जब भी किसी राइटर और स्पीकर को किसी भी चीज़ किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना होता है जो एक्चुअली होती नहीं है, बस को बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, तो वहाँ पे हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है द बॉय वॉज डाइंग टू गेट अ न्यू स्कूल बैग। अब एक्चुअली दोनों ही एग्जाम्पल में ये चीज़ पॉसिबल तो नहीं है, बट क्या हुआ है कि जिस भी राइटर या स्पीकर ने ये स्टेटमेंट दिए हैं उसमें क्या कहा गया है, ओवर स्टेटमेंट दे दिया गया है, बातों को बढ़ा चढ़ा के किया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ही स्टेटमेंट में हाइपरबोली का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है हमारा लाइटिटीज़, या हम कह सकते हैं जो लाइटिटीज़ है वो हाइपरबोली का बिल्कुल ही अपोजिट है। हाइपरबोली में हम ओवर स्टेटमेंट देते हैं जबकि लाइटिटीज़ में अंडर स्टेटमेंट देते हैं। लाइटिटीज़ को आप एक तरह से कह सकते हैं कि कटाक्ष, किसी को टॉन्ट मारना। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन अंडरस्टेटमेंट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच एम्प्लॉयड बाय राइटर्स और स्पीकर्स टू इंटेंशनली मेक अ सिचुएशन सीम लेस इम्पॉर्टेंट दैन इट रियली इज़। एक्चुअली क्या होता है, इसमें राइटर और स्पीकर जानबूझकर कुछ ऐसे स्टेटमेंट, कुछ ऐसे निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसको और हाईलाइट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट रेन्ड अ बिट मोर दैन यूजुअल। नेक्स्ट है आई हैव टू हैव दिस ऑपरेशन, इट इज़ नॉट वेरी सीरियस, आई हैव दिस टाइनी लिटिल ट्यूमर ऑन द ब्रेन। दोनों ही एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि क्या किया गया है, एक अंडर स्टेटमेंट दिया गया है, एक निगेटिव सिचुएशन और निगेटिव स्टेटमेंट को निगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट को या पॉजिटिव सिचुएशन को और हाईलाइट करने के लिए निगेटिव स्टेटमेंट का, निगेटिव वर्ड्स का यूज़ किया गया है। तो एक्चुअली क्या होता है, लाइटिटीज़ में आप नो नॉट जैसे वर्ड का भी यूज़ देखेंगे। तो लाइटिटीज़ क्या है, जहाँ पे राइटर और स्पीकर जानबूझकर कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा स्टेटमेंट में या सिचुएशन में ताकि जो भी पॉजिटिव कंडीशन है उसको और भी पॉजिटिव वे में दिखाया जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हमारा एनाफोरा। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स रिपीट एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लाउजेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। एक्चुअली क्या होता है एनाफोरा में, ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें रिपीटिशन होता है किसी भी वर्ड का, और हमेशा इस जो भी वर्ड का रिपीटिशन होगा वो किसी भी क्लॉज, फ्रेज या सेंटेंसेस के हमेशा स्टार्टिंग में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, what lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us। आप देख रहे हैं ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें क्या हुआ है कि रिपीटिशन हुआ है किस वर्ड का, what lies का, और हमेशा ही क्या हुआ, ये फ्रेज के स्टार्टिंग में यूज़ दिखाई दे रहा है आपको। तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। तो ये थे आज के फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हमने हाइपरबोली, अंडरस्टेटमेंट और एनाफोरा को कंप्लीट किया है, कवर किया है। आगे के जो भी फिगर ऑफ स्पीच हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपने आज जो भी फिगर ऑफ स्पीच आपने देखे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।